बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ फ़िश बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बनाना बताएंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 फ़िश लिए हैं, तो इनको हम सबसे पहले इस तरह से साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमने फोक लिया है, तो इसकी मदद से इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे। ये बहुत ही आसानी से जो है आप फोक के साथ इस तरह से छिलके उतार सकते हैं इसकी। तो आप बाज़ार से भी साफ़ करी भी लेके आ सकते हैं। तो मैंने जो है इसी तरह से लिए मछली और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके ये देखें, मैंने इस तरह से मछली के पीस कर लिए, इतने इतने साइज़ के। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया है इतने इतने पीस करके। सबसे पहले हम इसको जो है हल्दी और आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी ली है और आधा टीस्पून हमने जो है नमक लिया है। तो इसमें जो है सिरका हम लगा के, तो आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिरका लगाया है तो इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसको हाथ की मदद से इस तरह से हम अच्छे तरीके से इस तरह से थोड़ी देर लगा के इसको रख देंगे हम, ताकि जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो इसको हम फिर धो लेंगे। तो ये मछली जो है हमने जो है धो के रख दी है। तो अब हम ऑयल लेंगे और इसको मछली को हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल डाल दिया है मैंने, 1 कप ऑयल डाला है मैंने फ्राई पैन में। तो इस तरह से मछली के पीस इस तरह से रख दूँगी। तो इनको हमने जो है इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको मैंने हल्का हल्का फ्राई करना है, ताकि हम जो है सालन बनाएंगे इसका मछली का, तो ये जो है मछली टूटे नहीं, इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसकी जो है मछली की साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने मछली की साइड जो है चेंज कर दी है। तो ये इस तरह का कलर आ गया मछली का। तो ये मैं सारी मछली इसी तरह से जो है इसको इस तरह से इसकी साइड चेंज करके, तो इनको दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। बस इनको डीप फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई हमने करना, हल्का हल्का फ्राई करना है मछली। अब मछली को हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने मछली को फ्राई करना है। तो ये सारी मछली हम इस तरह से हमने फ्राई कर ली, ये देखें इस तरह से। अब हम जो है हमने एक कढ़ाई रखी है, तो इसमें हम आधा कप ऑयल डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें जो है मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा हम जो है कड़कड़ाएंगे और फिर इसके बाद हम और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। तो ये राई दाना लिया है हमने, तो ये भी इसमें ऐड कर दिया हमने। ये आधा टीस्पून हमने लिया है। तो 1 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन ली है, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया। तो इसको भी हम थोड़ी देर इस तरह से फ्राई करेंगे। चूल्हा मैंने हल्का हल्का जो है मीडियम जो है आंच रखी हुई है मैंने। तो अब मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने इसको। तो ज़्यादा जो है लाल मसाला हमने नहीं करना, प्याज हमने ज़्यादा लाल नहीं करना, तो हल्का हल्का हमने जो है इसको फ्राई करना है। तो अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, तो वो मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको भी हम हल्का हल्का भूनेंगे, इतना ज़्यादा जैसे जो है ना इसका कलर हमने नहीं चेंज करना, बस इसका कलर हल्का हल्का इस तरह ही रखना, हल्का ब्राउन। तो ये चीज़ें जो है ये सारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे इसको। तो ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और इसको साथ ही हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो इस तरह से भूनते रहेंगे मसाले को। 2 टीस्पून इसमें जो है सूखा धनिया हमने लिया है, आधा टीस्पून हल्दी ली है। हल्दी हमने पहले भी लगाई थी इसको, तो हमने थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड की। तो साथ ही हम इस तरह से इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। अब इसमें आधा टीस्पून इसमें मैंने जो है
ज़ीरा लिया है पिसा हुआ। तो टमाटर जो है 2 टमाटर जो है दरमियाने साइज़ के लिए हैं, तो वो भी हमने प्यूरी बना के तो इसमें ऐड कर दी। तो अब हमने 2 टीस्पून इसमें जो है कसूरी मेथी ली है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कसूरी मेथी डालने से इसमें जो है खुशबू बहुत ही अच्छी मछली में आती है, तो ये लाजमी आप डाला करें कसूरी मेथी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी हम इसलिए डालते हैं कि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को भूनेंगे। तो ये देखें ऑयल भी निकल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस चूल्हा हमने हल्का किया और इसमें हमने दही को फेंट लिया था और इसको ऐड किया दही को। तो दही हम चूल्हा हल्का करके तो डालते हैं, तो फिर दही हमारा फटता नहीं। तो साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से दही को इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम चूल्हा थोड़ा मैंने तेज़ कर दिया है, तो अब इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लिया है। तो नमक हमने पहले भी जो है मछली को लगाया था, तो इसलिए हमने 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है। तो नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप खाते हैं। तो ये मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुन गया है। तो अब मछली जो फ्राई की थी हमने, तो वो इस तरह से हम आराम आराम से इसमें रख देंगे, इस तरह से सारी मछली। तो ये सारी मछली हमने रख दी है। तो ये अब मैंने थोड़ी देर इसको पकने दिया। अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे इस तरह से। तो हल्के हाथ से इस जो है मछली को मैंने इस तरह से चेंज किया है, ताकि मछली जो है हमारी टूटे नहीं। मछली जल्दी जो है पक जाती है, तो इसलिए जो है इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से उठा के इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें मछली हमारी फ्राई की हुई है, बस इतनी देर हमने जो है इसको नहीं पकाना। तो अब मैंने जो है गिलास से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो आप जितनी इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है गिलास से थोड़ा सा पानी कम इसमें ऐड किया है। तो अब इसे हम ऊपर से ढके तो 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो ये देखें मछली हमारी जो है तैयार हो गई है, तो बहुत ही मज़ेदार। तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब थोड़ा सा धनिया हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक और रखेंगे इसको। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें हमारी मछली तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें इस तरह से डालेंगे। तो गरम मसाला हम ऊपर इस तरह से डालते हैं, तो इसकी जो भी सालन होता है उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हमारी मछली जो है ये देखिए बन के रेडी हो गई। तो इसको हम जो है इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मछली बन के तैयार हो गई। इतनी मज़े की मछली हमारी तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाएं, आप इसे रोटी के साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको मेरी जो मैंने आज मछली बनाई है आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।